बिहार चुनाव संपन्न हो गया, एनडीए को बड़ी जीत मिल गई। लेकिन इस चुनाव के कई ऐसे पहलू हैं जो चर्चा में बने हुए हैं और आगे भी इन पर चर्चा होती रहेगी। जब भी नतीजों की समीक्षा होगी तो ये सवाल उठेगा कि आखिर महागठबंधन का इस कदर बुरा हाल क्यों हुआ। तो माना यह जा रहा है कि जो फ्रेंडली फाइट वाली सीटें थी दर्जन भर, उन्होंने उनके आपस के फूट को उजागर कर दिया और कमोबेश हर सीट पर इसका प्रभाव दिखा। एनडीए के नेता कई बार कहा भी करते थे कि भाई वाम दल हो, मुकेश सहनी हो या कांग्रेस हो और तेजस्वी हो, ये एक दूसरे को हराने में लगे हुए थे और अपना अपना चुनाव खुद लड़ रहे थे। फ्रेंडली फाइट के नाम पर क्या कुछ हुआ है और उसका असर क्या हुआ पूरे बिहार में, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, ये फ्रेंडली फाइट वाली जो सीटें थी वहां क्या हुआ, जनता को भी दिलचस्पी होगी और हम भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उनमें नतीजा क्या हुआ। देखिए, फ्रेंडली फाइट तो समझ में आने वाली बात ही नहीं है। जब फाइट हो रही है तो वो फ्रेंडली हो ही नहीं सकती और यही चीज़ हुआ। लेकिन फ्रेंडली फाइट होने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि महागठबंधन के दल आपस में किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके, कोई समन्वय नहीं दिखा और इससे अगर आप देखिए तो जनता के बीच एक गलत संदेश गया। संदेश ये गया कि महागठबंधन के दलों के बीच एका नहीं है और जब उन्हें लगा कि जब ये अभी सरकार बनी नहीं है, उससे पहले ही जब इनकी ये हालत है कि ये कुछ सीटों पर सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, तो फिर बाद में क्या होगा। तो ये संदेश जो है वो बहुत खराब गया और उसकी कीमत भी महागठबंधन को चुकानी पड़ी है। क्योंकि जब आप समन्वय नहीं कर पाते हैं, सीटों का समझौता सही तरीके से नहीं होता है, तो जो नेतृत्व करता होते हैं उन पर भी सवाल उठता है कि आप सबको साथ में लेकर नहीं चल पा रहे। यहां पर तेजस्वी यादव जो हैं वो सीएम फेस थे महागठबंधन की तरफ से, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के फेस थे महागठबंधन की तरफ से और फिर कांग्रेस की जो है यहां पर थी ही। तो अब अगर इनके बीच ही समन्वय नहीं हुआ और कई सीटों पर जो है आपस में टकराव देखने को मिला। आप चैनपुर सीट की बात कर लीजिए, जो सीएम के फेस है तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से और महागठबंधन के डिप्टी सीएम के फेस मुकेश सहनी, उन दोनों की पार्टी आपस में यहां पर चुनाव लड़ रही थी। इसी तरह से मुकेश सहनी का जो घर है गौरा बौराम, वहां पर आप देखिए तो आरजेडी ने अपना सिंबल पहले ही दे दिया। क्यों, ये बात सही है कि बाद में उन्होंने अपने प्रत्याशी को हटने के लिए कहा, वो हटने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन ये स्थिति आई क्यों? बिना समन्वय स्थापित किए सिंबल अगर आप बांट दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने सहयोगी से पूछा ही नहीं और फिर सिंबल देने के बाद आप फिर कह रहे हैं कि अब वीआईपी यहां से चुनाव लड़ेगा। तो जो इस तरह की उहापोह महागठबंधन के अंदर दिखा है, उसकी कीमत भी महागठबंधन को चुकानी पड़ी है। हालांकि जिन सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई है उनसे जो कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं, हम अगर उस पर गौर करें तो हम क्या देखते हैं। कुछ एक सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की वजह से जो है एनडीए प्रत्याशी को जीतने में सहायता मिली या उस फ्रेंडली फाइट की वजह से एनडीए का प्रत्याशी जीत गया। दूसरी बात क्या निकली कि ज्यादातर सीटों पर जो है फ्रेंडली फाइट में जो दो पार्टियां थी उसमें से किसी एक पार्टी को ही वोट पड़े, दूसरी पार्टी को वोट नहीं मिले। मतलब जनता ने किसी एक को चुना और उसको वोट किया महागठबंधन की तरफ से। तीसरी बात यह निकली कि जहां भी आरजेडी फ्रेंडली फाइट में रहा, चाहे वो कांग्रेस के साथ हो चाहे वो वीआईपी के साथ हो, तो वहां पर जो जनता थी उसने आरजेडी को वोट किया, न कि उसके साथ जो सहयोगी थे उनको वोट किया। जहां कांग्रेस जो है किसी फ्रेंडली फाइट में था आरजेडी को छोड़कर किसी और के साथ, तो दूसरे नंबर पर फिर लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। ये चीज जो है इस फ्रेंडली फाइट के दौरान दिखी है। अब उसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जो तीन बातें हमने कही, पहली सीट है बछवाड़ा की सीट बेगूसराय की। यहां पर बीजेपी के सुरेंद्र मेहता चुनाव जीते हैं और उन्होंने कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास को 15,841 वोटों से
पराजित किया है। अब यहां पर फ्रेंडली फाइट कांग्रेस का किसके साथ था? सीपीआई के साथ। तो वोट ज्यादा तो कांग्रेस को पड़े, लेकिन यहां पर सीपीआई को 21,588 वोट मिल गए और हार जीत का फासला कितना था? 15,841। तो यहां पर अगर सीपीआई के वोट पूरी तरह से कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाते तो कांग्रेस प्रत्याशी यहां चुनाव जीत सकते थे। तो फ्रेंडली फाइट की वजह से बछवाड़ा की सीट जो है वो महागठबंधन को गंवानी पड़ी। अब देखिए बाकी सीटों की भी हम चर्चा कर लें। बेलदौर की सीट है, यहां पर कांग्रेस और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईपी गुप्ता की पार्टी के बीच फ्रेंडली फाइट थी। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जहां आरजेडी फ्रेंडली फाइट में नहीं है और कांग्रेस है, तो लोगों ने कांग्रेस को ज्यादा वोट किया। वही बेलदौर में हुआ। यहां पन्नालाल सिंह पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी मिथिलेश कुमार को 35,175 वोटों से पराजित किया और यहां पर तनीषा भारती थी आईआईपी की, उनको सिर्फ 9,188 वोट मिले। मतलब उनके वोट अगर चले भी जाते कांग्रेस की तरफ तो उससे परिणाम पर असर नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि यहां कांग्रेस और आईआईपी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो ऐसे में जनता ने कांग्रेस को प्रेफरेंस दिया। जो महागठबंधन को वोट करना चाहते थे उन लोगों ने। बिहार शरीफ में कांग्रेस और सीपीआई के बीच फ्रेंडली फाइट थी। तो जैसा मैंने कहा कि आरजेडी छोड़कर अगर कोई है तो कांग्रेस को प्रेफरेंस, तो इसी वजह से कांग्रेस यहां दूसरे स्थान पर रहा। लेकिन जीत मिली बीजेपी के डॉक्टर सुनील कुमार को और वो 29,168 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। सीपीआई प्रत्याशी शिव कुमार यादव को सिर्फ 2,736 वोट आए। चैनपुर की सीट जिसकी की चर्चा बहुत थी, आरजेडी के भी प्रत्याशी थे, वीआईपी के भी प्रत्याशी थे। वीआईपी के तो प्रदेश अध्यक्ष यहां से चुनाव लड़ रहे थे, बाल गोविंद बिंद, और आरजेडी की तरफ से बृजकिशोर बिंद थे जो भाजपा से आए हुए थे, और मोहम्मद जमा खान जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं वो यहां से चुनाव लड़ रहे थे। तो अब यहां पर देखिए ऐसे आपको लगेगा चूंकि आरजेडी था तो जो जनता महागठबंधन को वोट कर रही थी उसने आरजेडी को ही वोट किया ज्यादा, लेकिन बाल गोविंद बिंद को 5,128 वोट आए। हालांकि हार जीत का मार्जिन 8,362 वोट था। तो अगर ये वोट उधर चले भी जाते तब भी जमा खान जीत जाते। लेकिन यहां जो एक संदेश गलत गया और जो वोटर्स जो हैं फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, आखिरी मोमेंट पर तय करते हैं कि किधर जाना है, तो उनको तो ये लग गया कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं, हम किसको वोट दें। जो कंफ्यूज थे फ्लोटिंग वोटर्स उन्होंने जो है जमा खान को वोट कर दिया और इसलिए यहां का परिणाम भी इस तरह का आया है। गौराबौराम में तो पूरा ड्रामा ही हुआ था। वहां पर आरजेडी प्रत्याशी को सिंबल दे दिया गया अफजल अली खान को, और फिर बाद में वीआईपी को यह सीट दे दी गई। संतोष सहनी, मुकेश सहनी के भाई चुनावी मैदान में उतर गए और फिर जो है तेजस्वी यादव संतोष सहनी के लिए वोट मांग रहे थे और कह रहे थे मेरे प्रत्याशी को आप वोट मत दीजिए। लेकिन जब मुकेश सहनी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता और इससे मुस्लिम वोटरों में एक नाराजगी हो सकती है, तो उन्होंने अपने भाई को पीछे ले लिया। चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद तो अब एक दिन में आप बात को कहां तक पहुंचाएंगे, तो नतीजा तो यही आना था। यहां पर एक क्लोज फाइट हुई है। सिर्फ 5,669 वोटों से सुजीत कुमार बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं, अफजल अली खान हारे हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहां ये उहापोह की स्थिति नहीं होती और एका बनाकर चुनाव लड़ा होता तो गौराबौराम का भी परिणाम बदल सकता था। कहलगांव में रजनीश भारती थे, झारखंड के मंत्री संजय यादव के बेटे, और प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस से थे। तो जहां आरजेडी चुनाव लड़ रहा था और कांग्रेस भी था तो लोगों ने आरजेडी को वोट किया। मतलब असली महागठबंधन लोग आरजेडी को ही समझ रहे थे महागठबंधन के समर्थक।
तो यहां पर रजनीश भारती को जो है 80,655 वोट मिले और प्रवीण सिंह कुशवाहा को सिर्फ 10,000 वोट जो है वो आए। तो इससे कुछ परिणाम पर असर पड़ना नहीं था। बड़े मार्जिन से जो है यहां पर शुभानंद मुकेश जीते हैं, 50,000 से ज्यादा का मार्जिन है। फिर राजापाकड़ की सीट थी, यहां पर देखिए कांग्रेस और सीपीआई दोनों चुनाव लड़ रहे थे। तो जो महागठबंधन के समर्थक थे उन्होंने ज्यादा कांग्रेस को वोट किया, सीपीआई को सिर्फ 12,990 वोट आए। लेकिन यहां पर महेंद्र राम जेडीयू के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीतने में सफल रहे। सिकंदरा में प्रफुल्ल कुमार मांझी हम सेकुलर के प्रत्याशी थे, तो यहां पर जो फ्रेंडली फाइट थी उसमें कांग्रेस और आरजेडी के प्रत्याशी थे उदय नारायण चौधरी, और महागठबंधन में आरजेडी को यहां पर वोट पड़ा और विनोद चौधरी को सिर्फ 1,803 वोट मिले। तो तब भी जो है यहां प्रफुल्ल मांझी 23,907 वोटों से चुनाव जीत गए। सुल्तानगंज में यहां पर आरजेडी से चंदन सिन्हा थे और कांग्रेस से ललन कुमार थे। तो अल्टीमेटली जो है यहां पर ललित नारायण मंडल जेडीयू प्रत्याशी चुनाव जीते 31,136 वोटों से, और यहां पर ललन कुमार जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको सिर्फ 2,754 वोट मिले, मतलब 2,500 से कुछ ज्यादा। वैशाली में सिद्धार्थ पटेल पिछली बार बड़ी मुश्किल से जीते थे, इस बार बहुत आसानी से जीते। वजह यह थी कि यहां भी फ्रेंडली फाइट थी, अजय कुशवाहा आरजेडी से थे और संजीव सिंह कांग्रेस से थे। तो यहां पर ज्यादा वोट अजय कुशवाहा को गए, वोटों में बंटवारा भी हुआ। संजीव सिंह को 20,000 से कुछ ज्यादा वोट आए, लेकिन सिद्धार्थ पटेल 32,590 वोटों से जीत गए, क्योंकि दोनों तरफ के वोटर्स में एक कंफ्यूजन था। जो भूमियार वोटर्स थे उनको लग रहा था कि संजीव सिंह मुकाबले में हैं या नहीं हैं, तो जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने जेडीयू को वोट कर दिया। इसी तरह से जो कुशवाहा वोटर्स थे वो आकलन कर रहे थे, तो उनमें से कुछ जो है उन्होंने जेडीयू को वोट कर दिया और इसका फायदा सिद्धार्थ पटेल को मिला और बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीतने में सफल रहे। नरकटियागंज में दीपक यादव थे आरजेडी से और शाश्वत केदार पांडे थे कांग्रेस से। फ्रेंडली फाइट यहां पर भी, और यहां पर जो है संजय कुमार पांडे ने 26,458 वोटों से जीत हासिल की, लेकिन यह कांग्रेस प्रत्याशी को सिर्फ 5,388 वोट मिले। तो जहां भी आरजेडी का प्रत्याशी रहा, जो महागठबंधन के समर्थक थे उन्होंने आरजेडी को ही वोट किया है। करगहर में तो फ्रेंडली फाइट का नतीजा यह हुआ कि जो लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, यहां पर संतोष कुमार मिश्रा और जो कांग्रेस से सिटिंग एमएलए थे और महेंद्र प्रसाद गुप्ता जो सीपीआई से थे, ये मुख्य मुकाबले से ही बाहर हो गए। यहां बीएसपी मुख्य मुकाबले में आ गई और यहां पर जीत मिली वशिष्ठ सिंह को, जेडीयू प्रत्याशी को। तो यह है 1 दर्जन सीटों का हाल। जितनी जगह फ्रेंडली फाइट हुई, हर जगह महागठबंधन को शिकस्त झेलनी पड़ी और बड़े मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा। अगर एक हम गौरा बौराम सीट की बात छोड़ दें तो वहां पर जो है जीत उतनी बड़ी नहीं थी, और चैनपुर को जोड़िए तो 2 सीट जहां 10,000 से नीचे की जीत है एनडीए के पास। बाकी जगह पर जहां भी फ्रेंडली फाइट हुई, जीत का मार्जिन बढ़ गया, क्योंकि लोगों को लगा कि जब इनमें आपस में एका अभी नहीं है, और जो उनके समर्थक थे उनके अंदर भी जो है कंफ्यूजन था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसकी कीमत जो है चुकानी पड़ी। तो मुझे लगता है इससे महागठबंधन ये सबक लेगा आगे आने वाले चुनावों में कि चुनाव में फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज नहीं होती। भले ही आप कह लीजिए कि ये हम स्ट्रैटेजिकली कर रहे हैं, रणनीतिक तौर पर कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा होता नहीं, वो संदेश बहुत खराब जाता है। यानी जहां जहां फ्रेंडली फाइट हुई है वहां वहां नुकसान उठाना पड़ा है, ये स्पष्ट है। तो आने वाले दिनों के लिए, ये गठबंधन में आने वाले दलों के लिए एक सबक हो सकता है कि अगर फ्रेंडली फाइट होगी तो फिर नुकसान उठाना सबको पड़ेगा।